वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म की मुलाकात अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक। कहा, अमरीकी सदर के अमन कायम करने के अज़म का खैर मकदम करते हैं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ने कहा, गजा जंग खत्म करना चाहते हैं, मसाइल के हल के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहते हैं इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमीर कतर ने कहा, गजा में सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई है। तुर्क सदर तैयब उर्दबान ने कहा, अमरीकी सदर के साथ गजा पर मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज रही, उम्मीद है अच्छे नताइज सामने आएंगे। मुलाकात के बाद बयान में सदर ट्रंप ने कहा, मुसलमान रहनुमाओं के साथ मुलाकात अच्छी और कामयाब रही, एक ऐसी जंग खत्म करने जा रहे हैं जो हमने शुरू नहीं की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं। सदर ट्रंप दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल सबाह की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और अफरादी कुव्वत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टन स्टोकर की भी मुलाकात। बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला और इंडोनेशिया के सदर से भी मिले। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग रुकवाएं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सिर्फ ट्रंप ही इसराइल पर दबाव डाल सकते हैं। इसराइल को असलहा और फौजी सामान अमरीका फ्राहम करता है। ट्रंप 7 जंगें खत्म करने का दावा करते हैं, गजा जंग भी रुकवाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी हममंसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से हमास को फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि गजा में आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के बेघर होने का खतरा है। गजा में इमदाद की बिला तातुल फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। सिंध में बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग का अमल जारी। कराची में 1 चेयरमैन, 3 वाइस चेयरमैन और 1 जनरल वार्ड मेंबर की नशिस्त पर इंतखाब। 1,14,439 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सक्खर, हैदराबाद, उमरकोट, दादू, जामशोरा, मटियारी, सक्खर, घोटकी में भी पोलिंग। मुतल्लिका अजला के हलकों में आज तातील है। और पाकिस्तान ने एशिया कप सुपर 4 मरहले के लिए श्रीलंका को हरा दिया। इवेंट के अहम मैच में पाकिस्तान की 5 विकेटों से जीत। हरीफ टीम का 134 रन का हदफ 18 ओवर्स में पूरा कर लिया। इवेंट में पाकिस्तान का अगला मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दोनों टीमें कल आमने सामने होंगी। सारी जंगें मैंने रुकवाई, अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया? अमरीकी सदर की अक़वाम मुत्तहिदा पर कड़ी तनकीद। जनरल असम्बली इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात का इशारा दे दिया। अक़वाम आलम के सरबराहान की मौजूदगी में खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की बजाय मुझे जंगें ख़त्म करानी पड़ी। सोचता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा तो अपनी इमारत के एस्केलेटर और प्रॉम्प्टर ठीक नहीं रख सकता। अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी मुज़ाकरात में साथ नहीं दिया। अमरीकी सदर ने मौसमियाती तब्दीली को दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। यूएन जनरल असेंबली इजलास से खिताब में ट्रंप ने कहा कि 1920 में कहते थे कि दुनिया को ग्लोबल कूलिंग का खतरा है। कुछ साल पहले कहने लगे दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का मसला है। ग्लोबल कूलिंग हो या ग्लोबल वार्मिंग, अब सब मौसमियाती तब्दीली कहने लगे हैं। मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा फ्रॉड है। दुनिया की तारीख में क्लाइमेट चेंज जैसा धोखा नहीं देखा।
इसराइल अपने करीबी पड़ोसियों का दुश्मन और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा कि 9 सितंबर को गजा जंग बंदी के सालिस कतर पर इसराइल ने हमला किया। हमले का मकसद गजा मुआहिदे पर मुज़ाकरात करने वाले वफ़द को निशाना बनाना था। हमलों पर खामोशी का मतलब जंगल की हुक्मरानी की इजाज़त देना है। इसराइल के इत्तेहादी भी इस हकीकत को समझते हैं। इसराइल जैसी ज़हनियत के साथ ताउन करना मुश्किल है। मशरिक़ वस्ता में कुछ रियासतें अब भी अमन की मुंतज़िर हैं। गजा में नस्ल कुशी का असल मुजरिम नेतन्याहू है। उसने इंतहाई बेरहमी से मासूमों को खाको खून में नहला दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का यूएन जनरल असम्बली से खिताब, कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे में हमास नहीं, फिर वहाँ क्यों इसराइली फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। गजा में एक तरफ मासूम लोग हैं और दूसरी तरफ मोहलिक हथियार। इसराइल खिते के अमन के लिए खतरा है, उसे मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसराइली जारियत पर खामोश रहने वाले भी उस घिनौने जुर्म में बराबर के शरीक हैं। दोहा पर हमला साबित करता है कि इसराइल काबू से बाहर हो चुका है। शाह उर्दन ने खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम फ़लस्तीनियों का हक है। फ़लस्तीन में अमन की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। तकनीकी गलती या आलमी सिफारती प्लेटफॉर्म से छेड़खानी। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं को माइक बंदिश का सामना। मुतादिद आलमी रहनुमाओं के खतबात के दौरान माइक बंद। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने जब फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बयान दिया तो इनका माइक बंद हो गया। तुर्क सदर उर्दबान के खिताब के दौरान भी माइक की बंदिश। उर्दबान की तकरीर का कुछ हिस्सा शुरा तक ना पहुँच सका। तुर्क सदर की मुतरजमा ने इसकी शिकायत की। इंडोनेशिया के सदर के खिताब के दौरान भी माइक अचानक बंद हो गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद शुरा का माइक की बार बार बंदिश पर हैरत का इजहार। अमेरिकी सदर के काफिले पर फ्रांसीसी सदर को सड़क पर रोक लिया गया। न्यूयॉर्क पुलिस ने फ्रांसीसी सदर को कहा कि आप आगे नहीं जा सकते। मैक्रोन गाड़ी से निकले और पुलिस एहलकार से गाड़ी रोकने बारे पूछा। पुलिस एहलकार ने बताया कि सड़कें ट्रंप के सदारती काफिले के लिए बंद की गई हैं। मैक्रोन ने अमेरिकी सदर को फोन किया कि उनकी गाड़ी रास्ते में फंस गई है, रास्ता क्लियर करवा दें। फ्रांसीसी सदर से पेश आए वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत ना रुकी। ताज़ा हमलों में मजीद 22 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। वस्ती गजा शहर में रिहायशी इमारत पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 7 अफराद शहीद। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। दूसरी तरफ ग्लोबल समूद फ्लोटिला ने अस्कलान जाने की इसराइली पेशकश मुस्तरद कर दी। इसराइल का मिशन रोकने और बहरी नाकाबंदी को बरकरार रखने का ऐलान। इसराइल ने इमदादी सामान अस्कलान की बंदरगाह पर उतारने का कहा था। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग रुकवाएं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू, कहा सिर्फ ट्रंप ही इसराइल पर दबाव डाल सकते हैं। इसराइल को असलहा और फौजी सामान अमेरिका फ्राहम करता है। ट्रंप 7 जंगें ख़त्म करने का दावा करते हैं, गजा जंग भी रुकवाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी हममनसब से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से हमास को फ़ायदा पहुँचेगा। पहले से जानते थे कैदियों के आखिरी मरहले की रिहाई मुश्किल होगी। मुलाकात में गजा जंगबंदी से मुतल्लिक बातचीत की गई। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा गजा जंग खत्म करने के लिए इसराइल पर दबाव डालना होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान रूस यूक्रेन जंग पर भी गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ने कहा रूस को यूक्रेन जंग खत्म कर देनी चाहिए थी। नेटो ममालिक को हथियारों की फ्राहमी जारी रखेंगे।